साध संगत आज यहाँ रमवल ग्राम में महात्मा जी के यहाँ श्रद्धांजलि परमभोज है समारोह में उपस्थित आयोजक महात्मा राम सिंह जी, संचालन कर रहे राघोपुर के मुखी गोरख जी, उदय जी नक्सर तथा तमाम उपस्थित महात्माओं का दास हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता है। साथ संगत जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, तो पहले पढ़ में हम सब ने तन मन धन निरंकार का है परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो साथ संगत ब्रह्मज्ञानी के लिए रोने का विषय नहीं है। राम ने जब बाली को बाण मारा, बाली धरती पर गिर गया, तो बाली का प्राणांत हो गया, तो तारा उसकी पत्नी आई और इसी तरह विलाप करके जो है छाती पीट पीट कर रोने लगी। सदगुरु सामने बैठा है उस युग का। त्रेता के संसारी जीवों को परब्रह्म मानते हैं, हम निरंकारी उनको सदगुरु मानते हैं। त्रेता के सदगुरु सामने बैठे और तारा जो है छाती पीट पीट कर रो रही है, बाली का शरीर पड़ा है। तो बस मात राम ने दो लाइन बताया और तारा जो है रोना पीटना बंद। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि ही माया। तारा क्यों रो रही हो? इसके लिए आखिर किसके लिए रो रहे हो? ये तो बताओ। इसके लिए जो तन प्रगट तव आगे सोआ, जीवन में कहीं कारण रोआ। राम पूछ रहे हैं तारा, तो सामने तो पड़ा है, तब काय को रो रहे हैं? तो बाली तुम्हारा पति तो सामने है, अगर जीव के लिए रो रही हो तो जीवन नित्य के ही कारण रोआ। वो तो नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन का बना हुआ शरीर अति अधम है। तो ये पहले बता दो, शरीर के लिए रो रही हो कि आत्मा के लिए? अब तक तारा का सिद्धि पेटी गुम, अब रो कहां से बताओ? पहले क्लियर करो किसके लिए रो रही हो? शरीर के लिए तुम्हारे सामने तो है, आत्मा जीवात्मा इसके भीतर थी, उसके लिए तो जीव नित्य के कारण रोआ। गीता में भी है, न जायते न मृत्यते वा कदाचित भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। न आत्मा कभी जन्मती है। अर्जुन युद्ध करने से जो है मना कर रहे थे, का नहीं लड़ेंगे। का क्यों? ये सारे के सारे हमारे संबंधी हैं, उधर भी इधर भी, उधर भी दादा ताऊ चाचा और इधर भी सभी अपने। तो इधर का मरे चाहे उधर का मरे तो सारे मारे जाएंगे, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। अब द्वापर के गुरु ने क्या कहा? त्रेता गुरु का तो सुन लिया। द्वापर गुरु कहा कि हे अर्जुन, ये मूर्खता वाली बात मत करो। न जाए थे न मरे थे, न आत्मा कभी जन्म होता है न मृत्य मरता है, न कभी ऐसा हुआ है न होगा कि आत्मा मरे। भूत्वा भविता वा न भूयः, भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का अंत हमेशा होता है, आत्मा का भी अंत नहीं होता है। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। साथ संग भगवान बुद्ध
एक जगह बिहार में वैशाली में इसी तरह बैठे हुए थे, सारे शिष्य बैठे थे। एक उसी गांव में एक कोई महात्मा थी, उनका एक ही लड़का मर गया। ध्यान सुनिए सब लोग, एक ही लड़का मर गया। ये तो वृद्धा वो चली थी ना, वो तो लड़का था। एक ही लड़का मर गया तो छाती पीट पीट कर रो रही थी। तब तक किसी ने कहा कि इस समय का जो है गुरु वैद्य, वैद्यों का भी वैद्य महावैद्य भगवान बुद्ध किसी जगह बगल में पढ़ा रहे हैं, तुम जाओ वहां तुम्हारे बेटे को जीवित कर देंगे। का जीवित कर देंगे? कहा तब तो बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल शोक में विलाप कर रही थी, एक ही लड़का मर गया था। भगवान बुद्ध के पास गई, कहा गुरुवर मैंने सुना कि आप मरे को जीवित कर देते हैं, तुमको क्या विश्वास? उन्होंने पूछा। हमें तो विश्वास है आप जीवित कर देंगे। लोगों ने बताया है कि डॉक्टरों का भी डॉक्टर आया हुआ है, तुम जाओ तुम्हारे बेटे को जीवित कर देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा काम करो, तुम कुछ पीली सरसों ला सकती हो, सरसों के दाने? हाँ हाँ तो जितना कहीं ला दूंगी, 1 मन 2 मन जितना कहिए सरसों का दाना ला दूंगी। तो ठीक है, 1 मुट्ठी ला दो बस, ये कौन बड़ा सा काम है। लेकिन हाँ एक शर्त है। तो क्या शर्त है? जिस घर में कोई आज तक न मरा हो उस घर से 1 मुट्ठी सरसों ले आके दे दो, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। कहा ठीक है, अभी लाके दे रही हूँ। गई दरवाजा खटखटाई, दरवाजे से कोई बात नहीं कर, भैया यहाँ सरसों मिलेगा? हाँ मिलेगा। पर आप घर में कोई मरा कि नहीं मरा? काहे न मरा है, मेरे दादा दादी मरे, मेरे माता पिता मरे, दादा के दादा मरे, ये तो परंपरा है। तब तो यहाँ सरसों नहीं चाहिए। पूरे गांव घूम आई, पूरा गांव, कहीं सरसों ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई ना मरा हो। खाली लौट आई। तब भगवान बुद्ध ने कहा सरसों लाई? नहीं लाई। काहे? तुम तो कहती थी कि 1 क्विंटल सरसों ला दूंगी, तो 1 मुट्ठी सरसों क्यों नहीं लाई? कहा ऐसा घरे ना मिला है कहूँ जहाँ केहू न मरल होके, तब कहाँ से सरसों ले आई? आप ही ने तो कहा था कि उस घर से सरसों चाहिए जिस घर में कभी कोई न मरा हो। तो सब लोग यही दुख रो रहे हैं। हमारा चाचा मुगना, हमारा भाभी मुगनी, हमारा नानी मुगनी, हमारा नाना मुगनी, सब मरे हैं। तब तो दुनिया का रीति है तो मैं भी खुश हो गई, अब हमको ज्ञान दीजिए, हमें सरसों नहीं, ये नहीं समझे, हमें ज्ञान दीजिए कि दुनिया नश्वर है, अब हमको अपना शिष्य बनाइए, अब मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हो गई। अवतार बारे में लिख रहे हैं, माया कीच का कीड़ा मानो, मोह माया में फंस गया, माया के सपने देखे ऐसा इसमें फंस गया। तन पर माया मन पर माया, माया में भरमाया है, माया आवे तो हर्षावे, जावे तो चिल्लाता है। कहो रे मानव, पूछ रहे कहो रे मानव, अंत समय सातूत क्या ले जाएगा? कहे उतार ये झूठी माया यही छोड़ के जाएगा। बलि विकरण बेड़ दधीच गए, बलि विकरण बेड़ दधीच गए, और पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाल गए बल रूप गए, जिनकी कखरी दशरथ समाना, कयो दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोष को छत्र छिताना, धरा को प्रमाण ही तुलसी, जो फरास झरा जो बरासो बताना। दुनिया का प्रमाण है, आया है सो जाना है। अब विचार ये करिए, जब परमात्मा भेजता है तो बुलाता क्यों है, जब बुलाना है तो भेजता क्यों है, ये महत्वपूर्ण है। जब दांत नहीं तो दूध दियो, जन्म से पहले जो दूध दे दिया, जो माता गर्भ में पालन पोषण किया, वो तो देख रहा है ना, फिर बुलाता क्यों है। तो जब सांप बिच्छू उल्लू चमगादड़ बनते बनते जब बहुत गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया एक बार हमें मानव बना दो,
तो 70 नंबर अवतार बाणी जब मानव बनाया तो वादा किया, क्या करोगे मानव बन के? अब दिन रात आपका भजन करेंगे। सब तजी भजन करहूं दिन राती, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति। दिन रात आपका भजन करेंगे, एक बार कृपा कर दो प्रभु, हमें मानव बना दो। पशु पक्षी तो बहुत बनाया, हमें एक बार मानव बना दो। सब तजी भजन करहूं दिन राती। और यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? भोजन निद्रा भोग भय। यहाँ आकर जो है माया में ऐसा लिपट गए कि अंत तक जो है मायापति भूल गया, माया याद रहा। अवतार बारे में क्या कर रहे हैं? मायापति से नहीं लगाओ, माया जिसकी दासी है। कहे अवतार गुरु पद परसो, पल में कटते फांसी है। सत्संगत संसार का स्टेज लगा था, संगत हो रहा था, उनका स्टेज लगा था, अवतार सिंह का स्टेज लगा था। और उनका जो है 16 वर्ष का लड़का था, खुद उनका लड़के थे, सज्जन सिंह जी। अचानक स्कूल से आए, पेट में दर्द जोरों का हुआ, अस्पताल में गए। सहसा जी देखने गए उनको, अपने लड़के 16 वर्ष के सज्जन सिंह जी को। सज्जन सिंह जी के आंखों से आंसू आ रहा है। किसी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी रोते नहीं हैं। सज्जन सिंह ने भी कहा कि ब्रह्मज्ञानी के आंख से आंसू नहीं आते हैं। संसार जी ने कहा, तो सज्जन सिंह जी कह रहे हैं, सदगुरु मैं आपको पिता रूप में नहीं देख रहा हूँ। सदगुरु इस बात के आंसू नहीं आ रहे हैं कि इतना ही जीवन मिला, इस बात के आंसू आ रहे हैं कि सदगुरु शरीर से खूब सेवा नहीं हुआ, जो कमी रह गई सदगुरु तो क्षमा करना। इसलिए दास रो रहा है कि शरीर से नरतन पाई पिसरे मन देही, पलक सुधा सत्य विष देवी। शरीर से बहुत मौका सेवा का नहीं मिला, इसलिए आंसू निकल रहे हैं साथी। तो ब्रह्मलीन हो गए, समाज से सुमिरन कराकर सहनसा जी घर आए। संगत चल रहा था, स्टेज इसी तरह लगा था। किसी ने कान में उनके आके कहा, गुरु जी सज्जन सिंह जी ब्रह्मलीन हो गए, शरीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। संगत चलने दिया। बाद में लोगों ने जाना बाद में कि सज्जन सिंह जी ब्रह्मलीन हो गए। तो किसी ने कहा कि संसारी निरंकारी ब्रह्मज्ञानी और अधूरा ज्ञान वाले में यही फर्क है। अगर अधूरा ज्ञान वाला रहता तुरंत रोना पीटना शुरू कर देता, स्टेज से उतर जाता, अरे मेरा लड़का ही नहीं रहा तो यहाँ बैठ के क्या करूंगा। लेकिन जरा भी संगत में फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये सब जो है असली रिश्ते नहीं हैं। संगी साथी सब मतलब के। जीवन का आधार गुरु, धन दौलत एक स्वप्न है, अचल एक दातार गुरु, बाकी सभी सहारे झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। ऐसे सतगुरु को जो पूजे उस नरकी है ऊंची शान। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, सारा जगत अकारत जान। ये तो खुशी की बात है इनके लिए ना, जो कि जब इन्होंने जिस काम के लिए आई, प्रभु को जान लिया, प्रभु को देख लिया, देख करके भक्ति किया, ब्रह्मज्ञानी थी। तो लिख रहे अवतार बाणी में कि सबसे बढ़कर पाप यही है प्रभु का दर्शन पाया नहीं। अंधेरे में आया, अंधेरे में ठोकर खाते खाते चला गया। एक व्यक्ति था, अंधेरे में ठोकर पर ठोकर खा रहा था, तब तक स्विच ऑन कर दिया गया, उजाला हो गया, उसकी ठोकर बच गई। हम सब जो है कर्मकांड में हैं आकर के, जन्म से मरण तक जो है ठोकर ही खाते हैं। असली भक्ति भूल जाते हैं। कर्मकांड है साथ, जब 16 संस्कार है तो 16वां अंत्येष्टि संस्कार है, उसके बाद कौन सा संस्कार बचता है? 10वां, फिर पता न क्या क्या, उसी में उलझ जाते हैं। 10 दिन जो है गांव से बाहर जाकर जो है पीपल में मेटी में बांध के पानी देते हैं। 10 दिन कि ये जो है दादा दादी को पानी मिल जाएगा, माता पिता को पानी मिल जाएगा। अब ये बताइए, कोई अमेरिका में शरीर छोड़ दिया, उनका लड़का अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका से आएगा रमौल में,
यहाँ जो है आकर के पुतला बना के दाग देगा, तो यहाँ मेटी बांधा जाएगा। दास पूछ रहा है, आप सब संसारी भी सुन रहे हैं, विचार करो कि बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है और नदियां पड़ती हैं, पानी कहीं नहीं मिलेगा, आकर रनोल में ही मिलेगा उनको, और आकर मेटी में पीपल के पेड़ में मिलेगा पानी, और बकिया कहीं नहीं मिलेगा। बीच में समंदर छोड़ कर जीते जी माता पिता को पानी पिला दो, पूछ लो, माता पिता खुश हो गए, आपकी भक्ति प्रमाण हो गई। और जब इधर शरीर छोड़ा उधर शरीर धारण कर लिया तो पानी पीने वाला कौन है? दास पूछ रहा है। यही नहीं, कोई जब मरणासन हो गया तो जल्दी धोती लाओ, कहीं से बाछी लाओ, तो बाछी नहीं मिल रही है। एक खोजते खोजते जब मथपुरमा में एक जो 2 घंटा का बाछी जब गाय भी आई है, उसी को टांग के कोरा लिया हो। काहे लिए? तो उसका पोछ पकड़वा दिया जाए कि बेचारे का तरन तारण हो जाए, नहीं तो बैतरणी में डूब जाएंगे, बैतरणी में मर जाएंगे, बैतरणी पारे नहीं होंगे। इधर गरुड़ पुराण में लिखा है कि मुक्तिदास सर्व गुरु आगे का विद्या सर्व विडंबना सर्व काष्ठ भारेसु एक संजीवनी परम तस्मात् ज्ञान आत्मतत्वम विज्ञ श्री गुरु मुखा सुखे मुचते जंतु घोर संसार बंधना। जो पूरा गुरु से सुन लेगा उपदेश, उस पर चलने का काम करेगा, उस जीते जी मुक्त हो जाएगा। उसके लिए धोती बाछी या मेथी पानी दसवां सब ब्रह्म ज्ञानी के लिए नहीं है, खत्म साल। अब दास पूछ रहा है कि जनता का सरकार है, जनता चुनती है सरकार। ये सरकार सारे नदियों में पुल बनवा दिया, डबल डबल पुल बनवा दिया। बड़े जो है ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी, जाकर देख लीजिए असम में, उसमें पुल बनवा दिया। अब बैतरणी में आज तक पुल नहीं बनवाया। बाप दादा बाछी, दादा पर दादा बाछी, नाती पनाती सनाती बाछी, कब तक ये काम चलेगा? अरे कह दो आप पुल बनवा देना चाहिए ना, कि नहीं बनवा देना चाहिए? कब तक बाछिए पर काम चली? अब धोती के पहरा था भारत में, पैंट शर्ट पहरा था, जीन्स पैंट चल गई, बाकी धोती तक फेंक देता। अरे हमारा मिशन कहता है कि मुक्ति जीते जी मुक्त हो जाना मुक्ति है, काम क्रोध से मुक्त हो गया तो मुक्ति है, लोभ का जकड़न छूट गया तो मुक्ति है। काम क्रोध मत लोभ को जब तक घट में स्थान का पंडित का मूर्खा दोनों ही एक समान। इस समस्त विकारों से मुक्त हो गया तो मुक्ति है। शरीर छोड़ने के बाद कोई संस्कार शेष नहीं बचता है। शास्त्र यही नहीं, पूछे हैं दान देने वाले से कि पानी पीते हैं? हाँ दादा पानी इसमें पीते हैं। खाना कहाँ खाते हैं? तो खाना हम खा लेते हैं कदबेरा में ना, तो खाना उनको मिल जाता है। तो दास पूछ रहा है यहाँ कि अभी रामचंद्र महात्मा घोषणा करवा दे माइक में कि आप सभी लोगों को, चाहे संसारी बैठे हो चाहे निरंकारी बैठे हो, लंगर करना है रनौल में, अब पानी पीना है सुनौल में। सब लोग गर्म होकर चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे। ये कौन तरीका है? खाना खाए के रनौल में, अब पानी पिए के सुनौल में, गर्म हो जाएंगे लोग। तो अपन धैर्य रहा खाना तो उसी तरह जो है दादा दादी चाहे कहेगी कि जियते तो कहबे कैल पेंशन के दिन खाली शैम्पू लिया बतल है, खाली 2 तारीख के शैम्पू सामू रगड़ रगड़ पीढ़ा पर नहवा बतल है, या पेंशन लेवे के रहता। अब बकिया दिन पूछत ना रहा सब कौनो घर भर, अब मोलो को जो ठोपे ठोपे पानी चुआता, जे मुँह बाबा तल बानर पानी पी होता, जे मुँह बाबा पानी पीपन करते तल आके दूसरे को चिड़ै पानी पी होती है, वो नहीं मिल रहा। कहावत ठोपे ठोपे तक खुश रहे दादा दादी, जीते जी पानी पिला लो, खिला लो, पूछ लो, दादी जुड़ई लो, माता जी जुड़ई लो, कहते हाँ बचवा जुड़ा गई, तो मिट्टी में का पानी देना खत्म। तो जब आए तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं, कहे उतारिए मन मूर्ख, आज भी मन की करते हैं। इसलिए पूरा गुरु का शुभ उपदेश पार ब्रह्म निकट कर एगो और बीमारी बा। 10वां दिन जो सब इकट्ठा होकर कपाट छिलवा लेते हैं, कुल पाप कपर में बा चुड़किया, चुड़की में हिंदू के निशानी है, चुड़किया रहे भी है, कोई एंटीना है, एंटीना में कुछ सब आकाश से कैसे कुछ तरंगा एंटीना में चुड़किया रहे तो कपाट छिल चुड़किया रहे भी है, सनातन धर्म बिगड़ जाइए। घरवा के मेहरुओ दूध भात पहले रहने सर कुछ घर के इतना औरत उन्होंने का ना छिला, उन्होंने भी यही तरह शुभ हो जाएंगे सर। ऐसा चाहिए कि नहीं?
मैं पाप जल बताऊँ आज कपार में ढुक गए और कपार जहाँ छिला कर कोई काम शुद्ध हो गए। और गीता में कृष्ण भगवान का कहता ना, चाहे और रामायण में का कहता ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जैसा जो करेगा वैसा पाएगा, जो बीजेगा सो खाएगा, जैसा बोएगा ऐसा काटेगा। तो कर्म प्रधान है। नियत जिसकी सच्ची है तो किस्मत उसकी दासी है। कर्म जिसके अच्छे हैं घर ही में मथुरा काशी है। कर्म सुधारना है। दास को जो है दूध भात सबका खा लेता है, अब कपार कहूँ नहीं छिलवाता है। पूछते हैं तो कपार ना छिलवला, काहे के छिलवाई? अरे शुद्ध कैसे हुई? शुद्ध अपना आचरण से हुई। कपार छिलवा लें, अब बस में पाकिट मारत रही, कपार छिलवा लें, झूठ बोलत रही, कपार छिलवा लें, भाई से दीवानी लड़त रही, कपार छिलवा लें, गुरु का रथौनी होता तो उन्हों को पाकिट मार लें, तो कौन फायदा हुई? रब्बो ना हुई। तब कपार ना छिलवाई, झूठ मत बोली, चोरी मत करी, बेईमानी मत करी, केहू का पाकिट मत मारी, माई बाबू के मत सताई। 6 भाई 6 था, माई बाबू 1 था। ये ना करी तो काम बन जाए शास्त्र में। इसलिए हमें आचरण सुधारना है, कर्म सुधारना है। जीते जी माता पिता का आंसू न निकले ये काम करना है। अब नहीं तो जीते जी धकेलने नहीं। अब तीरे जाके 4-4 रुपया तो बगलियों वाला बटने रहे तो उतने हम करो तो बेइज्जती हो जाए। हम तो जब बात बैंक का मैनेजर बानी 6-6 रुपया सबके बताइए, तीरे 6-6 रुपया बताइए, 12 गाँव खाई। अब भले मैं झेलना खटिया पर सुतर कर लिया, भले पिताजी बदल पानी के चिल्ला कर धकेल देते रही हैं, लेकिन 6 गाँव खाई, रनौ सोन पूर्वा मैं खाई, अच्छा 6 रुपया बताइए। ये कर्म न करिए, जीते जी खुश कर दीजिए। तारियां खुशी का विषय है कि माता जी जो आई थी उस काम को पूरा करके गई हैं, परम ज्ञान पाके गई हैं, परमात्मा को देख कर गई हैं, उजाला में गई हैं। परमात्मा इनसे खुश है, इनको फिर मानव बना देगा। बहुत करेगा तो नक्सल में नहीं बक्सर में बना देगा। इनसे परमात्मा खुश है। तुम भक्ति करके आई हो, तुम हमको जान के आई हो, तुम अच्छा कर्म करके आई हो, मैं तुम पर खुश हूँ। परमात्मा कर्म देखता है, परमात्मा जात नहीं देखता। तो हमें 5 वर्ग के दायरे में रहना है। भाई भाई से मिल के रहें, पड़ोसी से मिल के रहें। ये नहीं कि अपना घर 3 बजे साफ करें तो सब पूरा पड़ोसी का लगा कर छूट जाए, ये नहीं करना है। हवा किसी के जो है घर पर तो आग लगाएगा तो हवा का रूट अगर वो उल्टा हुआ, ऐ बंदे तू चेत जा, उससे पहले तेरा ये घर जल जाएगा। इस भावना से हमें बचना है। तो दिल किसी का न दुखाना, ये भक्ति है। माता पिता को न सताना, ये भक्ति है। पड़ोसी के मिल के रहना, ये भक्ति है। भाई भाई मिल के रहना, ये भक्ति है। इसी भक्ति को हमें करना है। तभी तो लिख दिया संसार जी ने, जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है। शबरी ने प्रभु को कैसे पाई? शबरी ने अपने गुरु को रिझाई, निस्वार्थ सेवा किया तब पाई। मीरा ने गुरु से ज्ञान पाकर उस पर चलने का काम किया, पाई तब गाई। जो है संत रविदास पाए तब गाए। कठौता में गंगा बुलाए। तो साथ संगत कर्म पर ध्यान देते हुए हमें 5 पर 3 कर्म के दायरे को जो है पूरा करते हुए जितने महात्मा यहाँ आए हैं सबकी बड़ी खुशियों से भर दो प्रभु। आप तो रहमतुल आलमीन हो। अंत में ही कहते हुए साथ संगत है कि इंसान हो समझ जाओ, साथ संगत है। अब मुसलमान भाई लोग का रोजा भी चल रहा है इस टाइम में। जिंदगी भर इतना गर्मी में धूप में लोग रोजा रखते हैं। लेकिन एक बार एक व्यक्ति ने उनके पैगंबर से पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत में जन्नत में कौन जाएगा? या रसूल अल्लाह, क़यामत में जन्नत में कौन जाएगा? तो उन्होंने कहा, जिसने रोजा भी रखा होगा 1 महीने का, जिसने कलमा भी पढ़ा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने कुरान भी पढ़ा होगा, ज़कात भी दिया होगा, खैरात भी दिया होगा, हज भी किया होगा मक्का मदीना का, लेकिन झूठी गवाही दिया होगा, किसी का हक मारा होगा, पड़ोसी को सताया होगा,
शराब पिया होगा, बुराई किया होगा, चुगली किया होगा, जुआ खेला होगा, वो कयामत में जन्नत में नहीं जाएगा। उसका खाली बाणी है, कर्म नहीं है, वो दोजख में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा। इसलिए हमें जो है बाणी कर्म का एक रखते हुए हमें अंत में ये कहते हुए कि इंसानों समझ जाओ, ये दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। जमीन ताबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, तख्त पर सिर्फ नबी होंगे, सदगुरु होंगे, अदालत पर खुदा होगा। और करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में हंसते मुस्कुराते निरंकारी बन के जिंदगी गुजारिए। साथ संग प्रीतम प्यार से कहिए।